हाय एवरीवन, आप देख रहे हैं सरकारी योजना अलर्ट। आज के वीडियो में सुकन्या समृद्धि योजना के बारे में पूरी जानकारी दी जाएगी। फ्रेंड्स, इस वीडियो में सुकन्या समृद्धि योजना क्या है, इसको अप्लाई आप कहां से कर सकते हैं और इसको अप्लाई करने के लिए आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा और साथ में जो नई अप टू डेट आई है इस योजना के अंतर्गत उसके बारे में पूरी जानकारी दी जाएगी। अगर हजार रुपया, 2000 रुपया, अगर 3000 रुपया या इससे अत्यधिक जो पैसा जमा करते हैं तो आप पैसा जमा करने पर आपको कितने मिलेंगे, इसकी पूरी जानकारी और कैलकुलेशन करके आज की वीडियो में आपको बताया जाएगा। फ्रेंड, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन के प्रेस जरूर कीजिएगा, जिससे जो भी नई अप टू डेट यह गवर्नमेंट की योजना के तरफ से तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास आपको मिलता रहेगा और आप अधिक से अधिक किसी भी योजना के बारे में जानकारी ले सकते हैं। फ्रेंड, ये जो योजना है सुकन्या समृद्धि योजना, इसके अंतर्गत यह 22 जनवरी 2015 को हमारे देश के जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा इस योजना का आरंभ किया गया है। दोस्तों, अगर इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो आप अपने बचत खाता को किसी भी राष्ट्रीय बैंक में या पोस्ट ऑफिस में इसको आप खुलवा सकते हैं। साथ में सभी माता पिता जो अपनी बेटी के पढ़ाई और शादी के लिए पैसे जमा करना चाहते हैं तो वो इस योजना के अंतर्गत बचत खाता या सेविंग अकाउंट खुलवा सकते हैं। इस योजना का जो न्यूनतम राशि है 250 रुपया है और अधिकतम राशि है 1.5 लाख रुपये है। इससे पहले जो सुकन्या समृद्धि योजना थी उसके अंतर्गत 9.1% की ब्याज दर थी, जो अब 8.6 ब्याज दर कर दी गई है। फ्रेंड, इस योजना से आपको क्या क्या लाभ होगा? इस जो सुकन्या योजना है इसमें आयकर अधिनियम के अनुसार इस योजना के तहत किए गए सभी निवेश कर कटौती पात्र तथा SSY की ओर से अधिकतम जो 1.5 लाख की कटौती स्वीकार है। यानी कहने का मतलब है कि इस योजना के अंतर्गत आपको कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। इसके तहत अगर आपका ब्याज का पैसा जमा होता है जिसकी वार्षिक आधार पर खाते में पैसा जमा किया जाता है या अर्जित या संचित ब्याज पर कोई कर नहीं लगाया जाएगा। यह योजना के तहत धन को अधिकतम करने की अनुमति देता है। साथ में इसमें टैक्स का छूट का दावा तो पहले लड़की के माता पिता या कानूनी अभिभावक द्वारा पूरा किया जा सकता था। केवल एक जमाकर्ता आयकर अधिनियम धारा 80C के तहत कर छूट के लिए पात्र है। तो फ्रेंड, इसमें सबसे बेनिफिशियल क्या है कि आप जितना पैसा जमा करते हैं उसमें आपको टैक्स देना नहीं पड़ता है। दोस्तों, इसमें अप्लाई करने के लिए आपके पास क्या क्या डॉक्यूमेंट होना चाहिए? इस योजना के अंतर्गत जो भी कन्या है उसकी आयु 10 वर्ष से कम होना चाहिए। साथ में उनका आधार कार्ड होना चाहिए, बच्चे और माता पिता का तस्वीर होना चाहिए, बालिका का जन्म प्रमाण पत्र होना चाहिए, बालिका का निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए, जमाकर्ता यानी कि उनके जो माता पिता या जो कानूनी अभिभावक है यानी उनका पैन कार्ड, राशन कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस होना इसमें जरूरी है। फ्रेंड, अगर इससे फायदा क्या है, आप कितना जमा करते हैं तो आपको कितना मिलेगा? फ्रेंड, अगर 1000 रुपया प्रति माह आप जमा करते हैं तो आपका जो टोटल राशि है 1,80,000 रुपया 15 साल में जमा होती है। 15 साल के बाद ये राशि जो है 5,70,000 रुपया टोटल राशि होती है, जो 18 से 21 साल के बीच में आप निकाल सकते हैं। 5,70,000 रुपया टोटल राशि आपको मिलेगा। अगर 2,000 रुपया प्रति माह जमा करते हैं तो टोटल राशि 3,60,000 रुपया जमा होता है, जो 11,40,000 रुपया आप इनका जो मैच्योरिटी राशि है वो मिलेगा। टोटल पैसा 11,40,000 रुपया मिलेगा। अगर 3,000 प्रति माह जमा करते हैं तो 5,40,000 रुपये इसमें जमा होता है, जो कन्या के विवाह के समय वह 17.11 लाख रुपया टोटल राशि आपको मिलेगा। अगर 4,000 प्रति माह जमा करते हैं तो इसका टोटल राशि है 7,20,000 जमा होता है, जो कन्या के विवाह के समय 22,81,000 रुपया आपको मिलेगा। अगर 5,000 रुपया जमा करते हैं प्रति माह तो 9 लाख रुपये राशि इसमें जमा होती है,
जो मेच्योरिटी के समय ये राशि 28,51,000 मिलेगा। साथ में अगर 12,500 जमा करते हैं तो 22,05,000 जमा होती है, जो मेच्योरिटी के समय 73,90,000 पैसा आपको मिलेगा। इसमें इसके साथ जो नियम चेंज हुआ है, आप 250 रुपया भी जमा कर सकते हैं और 500 रुपया भी आप इस योजना के अंतर्गत जमा कर सकते हैं। फ्रेंड्स, सुकन्या समृद्धि योजना का जो अकाउंट है उसको खुलवाने के लिए क्या क्या नियम है। सुकन्या समृद्धि के अंतर्गत बेटी खाता बेटी के माता पिता या फिर कानूनी अभिभावक के द्वारा खुलवाया जा सकता है। इस खाते को बेटी के जन्म से 10 साल से तक होना चाहिए तक खुलवाया जा सकता है। सुकन्या समृद्धि योजना के अंतर्गत एक बेटी के लिए केवल एक ही खाता खुलवाया जा सकता है। साथ में खाता खुलवा आते समय बेटी का वह सर्टिफिकेट पोस्ट ऑफिस या बैंक में जमा करवाना होगा। फ्रेंड, इस जो अकाउंट है इसको आप या तो कोई बैंक में खुलवा सकते हैं या पोस्ट ऑफिस में सुकन्या समृद्धि जो योजना है उसके खाता आप खुलवा सकते हैं। इसके साथ में अन्य महत्वपूर्ण दस्तावेज जैसे पहचान पत्र तथा पते का प्रमाण पत्र भी जमा करना होगा। सुकन्या समृद्धि योजना के कुछ नियम और शर्तें। इस योजना के लिए कुछ नियम और शर्तें दी गई है। खाता धारक खुलवाने के आयु सुकन्या खाता बालिका के 10 वर्ष की आयु होने से पहले अभिभावक द्वारा खुलवाया जा सकता है। खाते की संख्या कितनी हो सकती है इसमें जो इसका नियम है। एक लड़की के लिए केवल एक ही खाता योजना के अंतर्गत खुलवाया जा सकता है। इस योजना के अंतर्गत बेटी के लिए माता पिता द्वारा अलग अलग तथा पिता द्वारा अलग खाता नहीं संचालित किया जा सकता है। परिवार के खाता धारकों की संख्या, एक परिवार में केवल 2 बेटी ही इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। जुड़वा बेटी की स्थिति में परिवार खाता धारक की संख्या, यदि जुड़वा या ट्रिपलेट बेटिया का जन्म होता है उस स्थिति में 2 से अधिक खाते आप खुलवा सकते हैं। इस खाते का जो संचालन है, सुकन्या समृद्धि खाते के संचालन के लिए 18 वर्ष आयु होने तक खाता धारक अभिभावक द्वारा इसकी संचालित किया जाता है। यानी कहने को तो जो कन्या है उसका 18 साल तक आयु हो जाती है, 18 साल आयु तक उनका जो अभिभावक है वो इनका खाता का संचालन करते हैं। उसके बाद है फ्रेंड्स, अधिकतम में न्यूनतम राशि जमा करने का नियम या शर्त। न्यूनतम खाता खोलने के लिए राशि इस योजना के अंतर्गत जो न्यूनतम राशि रखा गया है वो 250 रुपया प्रति माह है। न्यूनतम प्रति निवेश, प्रत्येक वर्ष इस योजना के अंतर्गत लाभार्थी को 250 रुपया निवेश करना है। डिफॉल्ट की स्थिति में यदि खाता धारक द्वारा प्रति वर्ष 250 रुपया का निवेश नहीं किया गया तो इस खाते का डिफॉल्ट कर दिया जाएगा। यदि खाता डिफॉल्ट हो गया तो इस स्थिति में खाते में 250 रुपया का जो न्यूनतम राशि भुगतान एवं 500 की पेनाल्टी का भुगतान करके खाते को पुनर्जीवित किया जा सकता है। अधिकतम निवेश पर सुकन्या समृद्धि योजना के अंतर्गत अधिकतम 15 लाख तक की राशि का निवेश कर सकते हैं। खाता खोलने के महत्वपूर्ण दस्तावेज, इसको खोलने के लिए जो महत्वपूर्ण दस्तावेज है, अभिभावक को फॉर्म ए भरना पड़ेगा, बेटी का जन्म प्रमाण पत्र, अभिभावक का पैन कार्ड और आधार कार्ड नंबर जमा करना पड़ेगा। निवेश की स्थिति में इस योजना के अंदर खाता खोलने से की तिथि से 15 साल तक निवेश किया जा सकता है। यानी कहने का मतलब जब आप खाता खुलवाते हैं तो जो पैसा जमा होगी वो टोटल 15 वर्ष तक आप जमा करवा सकते हैं। अब जो सेकेंड है परिपक्व, यानी कि जो मैच्योरिटी है, कर लाभ तथा ब्याज दरें से संबंधित कुछ नियम या शर्तें। मैच्योरिटी आयु, सुकन्या समृद्धि खाता खोलने के 21 साल बाद या फिर बालिका के विवाह के समय 18 वर्ष की आयु के बाद मैच्योरिटी हो जाती है। इसका जो इंटरेस्ट रेट है सरकार द्वारा तिमाही आधार पर इंटरेस्ट रेट की अधिसूचना दी जाती है। जनवरी 2021 से फरवरी 2021 के लिए इस योजना के अंतर्गत 7.6 इंटरेस्ट रेट है। ब्याज राशि, इस योजना के अंतर्गत ब्याज राशि वित्तीय वर्ष के अंत में खाते में जमा किया जाएगा। सुकन्या समृद्धि खाते को पोस्ट ऑफिस या फिर बैंक के में खुलवाया जा सकता है। कर लाभ, सेक्शन 80C के अंतर्गत इस योजना का
निवेश कर मुक्त है। इस योजना के अंतर्गत प्राप्त वह ब्याज तथा मैच्योरिटी राशि भी कर मुक्त है। खाते की प्री मैच्योर क्लोजर से संबंधित नियम या शर्तें। प्री मैच्योर सुकन्या समृद्धि खाते को समय से पहले खाता खोलने के 5 साल बाद बंद कराया जा सकता है। खाता धारक की मृत्यु, यदि खाता धारक की मृत्यु हो जाती है, इस परिस्थिति में यह खाता बंद करवाया जा सकता है। जानलेवा रोग की स्थिति में यदि खाता धारक किसी प्रकार का जानलेवा रोग हो जाता है तो इस स्थिति में यह खाता बंद करवाया जा सकता है। अभिभावक की मृत्यु, खाता धारक के अभिभावक को जो खाते का संचालन करता है, यदि उनकी मृत्यु हो जाती है तो उस स्थिति में आप इनको बंद करवा सकते हैं। सुकन्या समृद्धि खाते के जो पैसे हैं उसको कैसे निकालें, उसका क्या नियम या शर्तें हैं, उसके बारे में। निकासी करने की स्थिति में सुकन्या समृद्धि योजना खाते से पिछले वित्तीय वर्ष के अंत में उपलब्ध शेष राशि का अधिकतम 50% तक की निकासी की जा सकती है। यह निकासी बालिका के शिक्षा के लिए किया जा सकता है। सुकन्या समृद्धि खाते की निकासी करने के लिए आयु, यह निकासी बालिका के 18 वर्ष की आयु पूरी होने पर या फिर 10वीं कक्षा उत्तीर्ण होने के बाद दोनों में से पहले ही की जा सकती है। निकासी का प्रकार, खाते की निकासी साथ ही किया जा सकता है या फिर किस्त में भी की जा सकती है। फ्रेंड, यह योजना बहुत ही बेटर है और आप इसमें अच्छे से आवेदन कर सकते हैं और अपने जो बेटी है उनकी शादी तक पैसा जमा कर सकते हैं। फ्रेंड, अब इसका जो है खाता कैसे खुल सकता है, कहाँ खुलवा सकते हैं। जो अभ्यर्थी लाभार्थी इच्छुक है इस योजना के अंतर्गत खाता खुलवाने के लिए या आवेदन करने के लिए, उन्हें सबसे पहले सुकन्या समृद्धि योजना के अकाउंट ओपनिंग का फॉर्म डाउनलोड करना पड़ेगा। इसके बाद सभी जानकारी तथा आवेदन फॉर्म भरकर बाद में दस्तावेज को अटैच करने के बाद या किसी बैंक या पोस्ट ऑफिस में आवेदन फॉर्म या दस्तावेज की राशि के साथ जमा करवाना होगा। इसका जो आवेदन है वो पोस्ट ऑफिस या किसी बैंक में जाके आप आसानी से खुलवा सकते हैं। फ्रेंड, इसमें जो सुकन्या समृद्धि योजना के जो ब्याज तय होती है उसकी क्या पड़ती है। सुकन्या समृद्धि के अंतर्गत खाते का जो पोस्ट ऑफिस या फिर बैंक में खाता खुलवाया जा सकता है, इसके अंतर्गत 7.6 ब्याज दर का भुगतान किया जाता है। इस योजना के अंतर्गत ब्याज की गणना करने का तरीका सरकार द्वारा फिक्स किया जाता है। सुकन्या समृद्धि योजना के अंतर्गत 5वें दिन या क्लोजिंग या महीने के बीच खाते का सबसे कम बैलेंस पर ब्याज कैलकुलेट किया जाता है। सरकार द्वारा प्रति वर्ष ब्याज दरें बदली जाती है एवं ब्याज की रकम साल के अंत में लाभार्थी के खाते में जमा की जाती है। इस योजना के अंतर्गत दिए जाने वाले डिपॉजिट पर सेक्शन 80C के अंतर्गत डिडक्शन भी मिलता है। फिर आइए हम लोग जान लेते हैं कि इसके अंतर्गत आप किस किस बैंक में खाता खुलवा सकते हैं। सबसे पहले इलाहाबाद बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, एक्सिस बैंक, उसका आंध्रा बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, बैंक ऑफ इंडिया, कॉर्पोरेशन बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ श्रावणकोर, केनरा बैंक, देना बैंक, स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद, स्टेट बैंक ऑफ पटियाला, स्टेट बैंक ऑफ मैसूर, इंडियन बैंक ऑफ ओवरसीज बैंक, भारतीय बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, IDBI बैंक और ICC बैंक, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, सिंडिकेट बैंक, स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर, पंजाब एंड सिंध बैंक। ये सारे जो बैंक है जहां आप बैंक में खाता खुलवा सकते हैं, नहीं तो आप पोस्ट ऑफिस में भी इस योजना के अंतर्गत आप खाता खुलवा सकते हैं। आशा करता हूं कि मेरे द्वारा दी गई पूरी जानकारी आपको अच्छा लगा हो। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिए। जय हिंद दोस्तों, आपका दिन मंगलमय हो।